बोर्ड पूर्ण है क्या? ओके. So good morning students. In last lecture we have seen bond parameters. So मैंने आपको कहा था there are 4 bond parameters that you have to consider. तो उसमें से पहले 2 तो क्लियर हो गए थे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड, जो कि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और दूसरा था बॉन्ड ऑर्डर. एटॉमिक साइज एंड bond dissociation energy, they are inversely proportional to the bond dissociation energy and bond order is directly proportional. जितने ज़्यादा बॉन्ड हो गए उतना उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा. सो एटॉमिक साइज की जहाँ तक बात है तो ऑर्डर मैंने बताया था आपको, H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, बिकॉज H2 इज़ अ स्मॉलर एटम. सो जब स्मॉलर एटम होता है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और इसी कारण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी. क्लोरीन क्वाइट लार्जर एटम देन हाइड्रोजन, देयरफॉर ओवरलैपिंग इज नॉट सो इफेक्टिव एंड यू रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स. सो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है. So it is quite possible or quite understanding fact that nitrogen molecule require more energy because you have to break 3 bonds to separate this molecule. Here you have to break just 2 bonds. So N2 का bond dissociation energy O2 से बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि bond order ज़्यादा है. So bond order and bond dissociation energy they are directly related. दूसरा फैक्टर मैंने आपको बोला, दूसरा पैरामीटर मैंने आपको कहा था bond length. Bond length एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. तो Cl2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा हाइड्रोजन एटम से, ओके क्योंकि Cl का एटम लार्जर होते हैं, एटम्स ऑफ क्लोरीन आर लार्जर देन हाइड्रोजन. सो बीइंग लार्जर इन साइज दे कुड नॉट मेक प्रॉपर अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर. सो इसी कारण उनका जो ओवरलैपिंग होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, दूर से ही मिलना चाहेंगे क्योंकि साइज ज़्यादा है. तो इसी कारण डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है लेंथ ज़्यादा होगा. तो बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉन पिकोमीटर ऐसे यूनिट में मेजर किया जाता है. तो Cl2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. अभी जो तीसरा पैरामीटर मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इन दिस लेक्चर, दैट इज बॉन्ड एंगल. ओके, बॉन्ड एंगल एक पैरामीटर है. ओके, बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल क्या है, देखिए अभी इसके डिटेल्स अगर जानने हैं आपको, देन यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर जो कि अभी सब ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में होगा. सी यू मस्ट क्लियर वन थिंग, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैंने कहा ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके डिटेल्स आपके लिए बहुत सारे हैं थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर में. बॉन्ड लेंथ मैंने आपको कहा इतना ही काफ़ी नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इन द फर्दर योर सिलेबस. बॉन्ड एंगल के बारे में भी वैसा, यहाँ पर सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन होगा, इसके डिटेल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट में आएंगे. तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सिंपली इट इज द एंगल बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ए कंपाउंड इन इट्स स्ट्रक्चर. तो देखिए अभी कैसा है, मान लीजिए मीथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. मीथेन इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल. ओके, अब कॉमनली मीथेन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन ए उसका डैश फार्मूला है. उसका अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको जानना है तो ये है टेट्राहेड्रल. इस स्ट्रक्चर को आप टेट्राहेड्रल बोलते हैं. तो टेट्राहेड्रल कैसे आ गया, इसका इंफॉर्मेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन में मिल जाएगा, यू डोंट वरी. फिलहाल आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है. सो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल. प्रैक्टिकली आप उसे डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पस देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, XRD नाम का एक टेक्निक होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का भी एक टेक्निक होता है. इसके ज़रिए आप एक कंफर्म कर सकते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है. इट इज़ कंफर्म. सो जो कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो अभी
ये दो एटम के बीच में या फिर देर इन बिटवीन दिस टू एटम्स और इन बिटवीन दिस टू एटम्स और इन बिटवीन दिस टू एटम्स एक बॉन्ड एंगल बना रहेगा जिसका वैल्यू यहाँ पर आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, ये है मीथेन का बॉन्ड एंगल। अभी एक और एग्जांपल लीजिए, वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देयर आर 2 लोन पेयर्स। ओके, आप वाटर करीबन ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये उसका स्ट्रक्चर है। वाटर इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, मैंने आपको कहा था ये वाटर लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। वाटर एक बेंट और वी शेप टाइप का मॉलिक्यूल है, वी शेप। तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होता है उसका वैल्यू देन आप बॉन्ड ऑर्डर ही होता है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप थैंक यू, हैव अ नाइस करते हैं, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो लोन पेयर, राइट। तो अमोनिया में कितना बॉन्ड एंगल है, ये वैल्यू 107 डिग्री 35 होता है, 35 मिनट्स। ओके, देखिए ये वैल्यू प्रैक्टिकली आप भी डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू शुड हैव XRD टेक्निक। तो XRD टेक्निक लीजिए और वहाँ पर एक मॉलिक्यूल रख दीजिए, उसका एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक 107 डिग्री 35 मिनट्स का बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है। सो ये है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स है, यहाँ पर 105 डिग्री, यहाँ पर 107 डिग्री 35 मिनट्स है। तो ऐसे बॉन्ड एंगल होते हैं। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देयर वुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो आपको लिखना है 105 डिग्री। या फिर एक और मॉलिक्यूल है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जिसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, इसका आंसर है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। या फिर आप BeCl2 जैसा मॉलिक्यूल लीजिए, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ओके, तो ये बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड है, मैंने कहा आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर थ्योरेटिकली। बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और दूसरी एक बात यहां पर आप बोल सकते हैं, बॉन्ड एंगल लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल आल्सो डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर। ओके, तो लोन पेयर पे क्या है, आप देखिए मीथेन में लोन पेयर नहीं होते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो गया, 107 डिग्री 35 मिनट्स। वाटर में 2 लोन पेयर है, तो उसका बॉन्ड एंगल और कम हो गया। इसका मतलब है लोन पेयर अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, बॉन्ड एंगल इज जस्ट एंगल मेड बाय और एंगल मेड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। उसके डिटेल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। देखिए ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। सो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड होता है और बॉन्ड एंगल लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में आते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है। सो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है बॉन्ड एंगल कम हो गया है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल मतलब इससे ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि 1 लोन पेयर है, इससे ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर ही नहीं है। तो लोन पेयर जब आते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है, ये बात आपको समझनी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास SO2 मॉलिक्यूल है और SO3 मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसमें से SO2 के पास लोन पेयर होते हैं, SO2 के पास लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर रहेगा। सल्फर इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल बट नाउ इट इज मेकिंग जस्ट 2 बॉन्ड्स, सो देयर इज 1 लोन पेयर। सो जैसे लोन पेयर आएगा इसका वैल्यू कम होगा। ओके, तो ये वैल्यू करीबन 120 के आसपास होता है। SO3 में लोन पेयर नहीं होते हैं। ओके, तो अभी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, SO2 और SO3 में ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो आंसर क्या रहेगा, SO3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा SO2 से।
बिकॉज SO3 लैक्स लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है. सल्फर इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द बॉन्ड. सो 6 बॉन्ड बना लिए सल्फर ने, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास. आपको लोन पेयर सेंट्रल एटम के देखने हैं, ठीक है. तो इसी कारण इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. SO2 में एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. सो बॉन्ड एंगल के बारे में अभी इतना ही सफिशिएंट है एज दिस इज द इंट्रोडक्शन. हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्ट कंसर्न है बॉन्ड एंगल के साथ. और दूसरा लोन पेयर जैसे आते हैं मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. तो ये है थर्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड एंगल. अभी लास्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो है बॉन्ड ऑर्डर. पैरामीटर नंबर 4 इज द बॉन्ड ऑर्डर. ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके. बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो आपको मालूम है H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्लोरीन Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है. सिमिलरली Br2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 बोल सकते हैं, आयोडीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है. सो बाय नोइंग द वैलेंस यू कैन डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर. H2 Cl2 O2 N2 दीज आर दी सिंपल मॉलिक्यूल्स. ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है. लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा डिटेल में पॉइंट है आपके लिए. देखिए, ये तो सिंपल है. आप यहाँ पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर बता, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट इज 2. ये कोई भी बता सकता है. आपके लिए क्वेश्चन कैसा आता है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा अभी. बॉन्ड ऑर्डर, ये सब मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है, तो ये तो ठीक है. लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ओजोन जैसा कोई मॉलिक्यूल है, ओजोन, तो बोलेंगे बताइए ओजोन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, कितने, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है. O2 में तो मालूम है, सबको मालूम है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बट व्हाट अबाउट ओजोन. तो अगर ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर आपको जानना है तो इसका स्ट्रक्चर पहले मालूम करना पड़ेगा. ओके, सो ओजोन में, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. देखिए, अभी आपको ये समझना है. यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिए. अभी इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, इनफैक्ट इसके पास 2 होते हैं. तो उसमें से एक लोन पेयर सीधा एक ऑक्सीजन को डोनेट होता है, तीसरे ऑक्सीजन को. और इसके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा अभी, इसका एक लोन पेयर चला गया इस ऑक्सीजन की तरफ. ठीक है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा. तो जैसे लोन पेयर जाते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास आएगा निगेटिव चार्ज बिकॉज इट हैज रिसीव द लोन पेयर. सो ये है ओजोन का स्ट्रक्चर. ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, तो आप उसे एरो से या फिर ऐसे भी डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. देखिए, ओजोन को जब आप लिखते हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज काउंटर बैलेंस हो जाता है, और इसी कारण आपको ओजोन पे कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा. ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव में, निगेटिव पॉजिटिव काउंटर बैलेंस. लेकिन एक्चुअली यहाँ पर चार्जेस है, तो ये है. अभी अगर आपको बताना है ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड है, तो एक आंसर इसका है डबल बॉन्ड. यहाँ पर 2 बॉन्ड है और यहाँ पर एक ही बॉन्ड है. तो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है या बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये बात आपके लिए क्लियर होनी चाहिए. सो बॉन्ड, वेदर बॉन्ड ऑर्डर इज 2 और 1. अभी इसका आंसर है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है. तो ऐसे केसेस में आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करनी है तो आपको उसका रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ओजोन का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा. अभी रेजोनेंस के बारे में आपको तो मालूम है, डबल बॉन्ड है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो रेजोनेंस बनने के लिए बिल्कुल उसके पास अप्रोप्रिएट कंडीशन है. तो ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अभी ये बनेगा डबल बॉन्ड, उसका निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इट इज हैविंग निगेटिव चार्ज. ओके, नाउ देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन.
ओजोन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए और ए। आप एक बात क्लियर कीजिए, जब ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जब ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड होता है तो निगेटिव चार्ज होगा, और जब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। मतलब ऑक्सीजन का चार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है ये बात। सो अभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है ओजोन में, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, अभी इस 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पर वो सिंगल हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल हो गया, तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, उसके लिए आपको एक फार्मूला है यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओजोन, या फिर ऐसे, ये तो फिक्स है, ये फिक्स वाले मॉलिक्यूल है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, सो अभी बॉन्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आता है 1.5। तो 3 और 2 कहाँ से आ गए, देखिए 3 कहाँ से आ गया, अगर आपको ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो आपको पहले उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। ओके, तो आप इसमें से कोई भी एक बॉन्ड कंसिडर कीजिए, मान लीजिए इस 2 ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3, देयरफॉर इट इज 3। ओके, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 2 3, देयरफॉर इट इज 3, मीन्स इन दिस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रक्चर देयर वुड बी ओनली 3 बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 ऑक्सीजन एटम्स, 3 बॉन्ड बनेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई 1.5। सो ओजोन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होती है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। सो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। ओके, सो आपके पास 2 ग्रुप बन गए अभी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर आपको ऑलरेडी मालूम है, H2Cl2 Br2 I2 O2 F2 N2 एक्सेट्रा, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर आप रेजोनेंस के जरिए उसका बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं, वो पॉइंट, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओके, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो आपको बोलेंगे बेंजीन में जो कार्बन कार्बन है, बेंजीन में जो कार्बन और कार्बन है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पर है ना कार्बन और कार्बन, सो एवरेज द कार्बन, तो एक आंसर यहाँ पर बनता है, इफ यू नंबर देम 1 2 3 4 5 एंड 6, सो कार्बन नंबर 1 and 2 इज हैविंग डबल बॉन्ड, 2 and 3 सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है। इफ यू गो टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर रेजोनेंस बनता है, सो डबल बॉन्ड कम्स हियर एंड दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो अभी यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो इन स्ट्रक्चर नंबर 1 we have the single bond between 2 and 3, now we have here double bond, मतलब इस स्ट्रक्चर में उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, इसमें यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 हो गया, तो अभी करेक्ट क्या है, यू हैव टू टेक द एवरेज वैल्यू। सो उसमें से कोई भी एक बॉन्ड सिलेक्ट कीजिए, कोई भी एक बॉन्ड, मान लीजिए आपने 1 2 बॉन्ड सिलेक्ट कर दिया, तो 1 2 में यहाँ पर कितने बॉन्ड है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए 3, या फिर कोई भी लीजिए 2 3 लीजिए, हियर इज अ सिंगल बॉन्ड, हियर इज अ डबल बॉन्ड, सो 3 बॉन्ड होते हैं। किसी भी कार्बन को आप सिलेक्ट कीजिए, 3 बॉन्ड आएंगे दोनों स्ट्रक्चर में मिला के, 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग फॉर्म कितने हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। सो बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड्स होते हैं, एवरेज वैल्यू। ओके, सो दिस इज अबाउट बॉन्ड ऑर्डर्स के और कुछ एग्जांपल्स वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।